नमस्ते। जय हिंद, जय गौ माता। हम सजीवन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड से, मेरा नाम है संदीप भंडेरी। आज हम 2 साल से बायोचार बना रहे हैं और काफी फार्मर को बायोचार दे रहे हैं। जिसके एरिया में बबूल से बायोचार बन रहा है, वो फार्मर को हम वही एरिया में यूज करने के लिए दे रहे हैं। तो आज हम मिले हैं डॉक्टर रेड्डी साहब से, जो बायोचार के लिए हमें जानकारी देगी, क्योंकि हमारे पास खेडूत से अनेक प्रश्न आ रहे हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम आज मिले हैं डॉक्टर साहब से। तो हम बात करते हैं बायोचार के बारे में कि सर, बायोचार कौन कौन सी चीज में से बनाया जाता है। बायोचार कोई भी बायोमास होने दो। वो मतलब वो पेड़ होने दो, पत्ता होने दो, लकड़ी होने दो, अलग अलग नाम देते हैं। भूसा हाँ। होने दो, घास होने दो, या इवन जानवर का हड्डी भी होने दो। हर एक चीज से हम बायोचार बना सकते हैं। लेकिन द क्वालिटी जो बोलते हैं, नहीं तो उसको कहाँ हम उपयोग में ला सकते हैं, ये चीज वेरिएबल रहता, बस उतना ही। किसी में कार्बन फिक्स्ड परसेंटेज ज्यादा रहता, किसी में वो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा रहता उसका। वो माइक्रो लेवल बोलते हैं ना, सूक्ष्म लेवल पे जो कण होते हैं उसके अंदर का जो अरेंजमेंट होता है, उसके हिसाब से। और टेम्परेचर के हिसाब से भी आपका अलग अलग बनता है। फिर पोस्ट ट्रीटमेंट, अगर बायोचार बनने के बाद भी हम उसको जैसा स्टीमिंग करो, नहीं तो उसमें एसिड ट्रीटमेंट करो, नहीं तो और थोड़ा गर्मी करके भी, थोड़ा वॉलेटाइल बोलते हैं, बोले तो उड़ने वाला चीज, वो कण में जो फंस गया। तो ऐसा हम बहुत कुछ उसको करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी बायोचार जो दुनिया में बना वो नेगेटिव नहीं है। कहीं ना कहीं उसका उपयोग है। लेकिन कुछ बायोचार का जैसा दाम है, अपने को दाम भी एक प्रॉब्लम है ना। मतलब हम लकड़ी लाए, फिर वो लकड़ी को प्रिपेयर किए, फिर एक टेक्नोलॉजी में डाले, फिर फाइनली एक प्रोडक्ट बनाए, मतलब बायोचार निकाले। तो ये प्रोसेस जो है, इसमें आपका कभी भी दाम कम रहना और क्वालिटी है रहना। तो इसलिए हमारा अभी कॉटन स्टॉक है, ये एक मिरेकल है अपने को। क्योंकि कॉटन कमर्शियल है, और इसका जो लकड़ी है, मतलब तो रुई का, वो लकड़ी तो पशु नहीं खाते। और कोई चूल्हे में लगाने के लिए भी थोड़ा मुश्किल है, छुप जाता है, उतना आसान नहीं है। और बहुत क्वांटिटीज में आ रहा है, क्योंकि इंडिया में वन ऑफ द मेजर है ये। मतलब ज्यादा उगाने वाला कपास, खेती बहुत ज्यादा है। और इसको किसान क्या करना पता नहीं बोल के जला भी है रहे, डायरेक्टली ओपन जला रहे। ओपन जलाने से अच्छा आप बायोचार बनाइए, उसका वैल्यू ज्यादा है बोलते। तो ये एक चीज है। तो ऐसा अपन देखा गया तो, अगर घास भी है, लोग बोलते घास का भी बायोचार बनाएंगे, लेकिन उधर अपना जो श्रम है वो ज्यादा रहता। और जो कार्बन बोलते हैं, फाइनली फिक्स्ड कार्बन, वो कम रहता। और ऐश कंटेंट भी कभी उसमें ज्यादा होता। तो ये पूरा विषय के वास्ते थोड़े चीजों को अभी ये टाइम पे वो वायबल नहीं है, लेकिन आगे आगे बढ़ के वो भी और ज्यादा वैल्यूबल होता बायोचार बनाने के लिए। क्योंकि अभी जो बायोमास एक रिन्यूएबल चीज है दुनिया में। और ये बायोमास ही एक सोल्यूशन है, क्योंकि जितना हम पेड़ उगाते हैं उतना कार्बन वो खींचेगा। और वो पूरा बहुत कुछ पर्यावरण के लिए, हर एक दूसरा जीव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन डिमांड बढ़ रहा है अभी, क्योंकि बायोफ्यूल पॉलिसीज अलग अलग गवर्नमेंट ने लाया है। वो अपने को ब्रिकेटिंग बोलो, पेलेटिंग बोलो, या टॉरिफिकेशन बोलो, नहीं तो इसका अभी कोयला बना के फिर स्टील इंडस्ट्री में उपयोग में लाना। और कुछ बायोमास का एथेनॉल बनाना, उसमें 1G 2G 3G ऐसा है। लेकिन 1G में तो फूड क्रॉप ज्यादा है, और 2G में घास वो ये चल रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उधर बहुत सारे पॉलिसीज बायोमास टू एनर्जी का आ रहा है। तो उसमें हमारा बायोचार का भी एक है। तो जो दाम है प्रति किलो, अगर कोई भी बायोमास का रेट लिया गया तो कितना दाम पड़ रहा है, ये चीज एक क्रिटिकल फैक्टर हो रहा है। तो इसलिए हम जब बायोचार बना रहे हैं, तो सोच विचार करके, जहां अपने को, जैसा मैं बोला है थंब रूल, कोई भी दूर दूर जाके नहीं करना, फिर कार्बन फुटप्रिंट बड़ा हो जाएगा। मतलब जहां भी बायोमास है, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर किए तो अच्छा है, लॉजिकली। अगर सेंट्रलाइज भी किए तो उससे ज्यादा मत जाओ।
और एप्लीकेशन भी उतना एक क्षेत्र में ही करो, ज्यादा दूर मत जाओ, ये थंब रूल्स है। तो वो अभी वायबल है अपने को, लेकिन फ्यूचर में शायद ये पूरा फ्यूचर का मतलब अभी बहुत फास्ट, जैसा आगे बढ़ता है ना वैसा बायोचार का रेवोल्यूशन बढ़ रहा है अभी। तो ये पोटेंशियल भी ह्यूज है, हम जितना भी कार्य कर रहे क्षेत्र में, जितना भी क्वांटिटीज कर रहे, अरे एक गांव में अगर 5,000 हेक्टर है, अगर कोई भी किसान अगर एक एक टन भी यूज कर रहे हैं तो 5,000 टन कहाँ पैदा कर रहे हैं लॉजिकली, लॉजिक उससे ज्यादा ही चाहिए ना अपने ज्यादा को। चाहिए। कितना क्वांटिटी चाहिए वो अलग अलग है, अलग रिसर्च अलग बेस्ड है, research। फिर भी बोल रहा हूँ। तो उतना तो कर रहे नहीं, तो हम जो कुछ भी कर रहे थोड़ा सैंपल टाइप कर रहे हैं अभी। तो जितने भी लोग भी अभी उतरते और जितने भी ये कार्य में भाग लेते, तो हर एक का लाइवलीहुड भी नया लाइवलीहुड है। पहले ऐसा लाइवलीहुड नहीं था, सिर्फ खेती करना ऐसा था, लेकिन खेती में दो ही ईंधन होते, खाना भी का वो ईंधन है, कैलोरीज बोलते हम, कैलोरीज में कैलोरीज बांटते ना अपना खाना को बढ़ते। भी, और इसको भी कैलोरीज में बात करते आज। ईंधन को भी, ईंधन मतलब ये बायोचार को भी जैसा अपना इधर है, इसमें भी कैलोरीज होता है, इसमें भी फिक्स्ड कार्बन है। जैसे ये कार्बन है, हजमने वाला कार्बन है। ये 100 साल से 1,000 साल जिएगा, नहीं तो जलाने से ये भी हजम हो जाएगा। जलाना मतलब आग लगा आग के लगा हजम हो जाएगा ना। हो जाए। लेकिन अपना पेट में आग नहीं लगता, इसलिए अपन खाए तो ये हजम नहीं हजम होता। लेकिन बाहर आग लगा के इसको जला सकते, राख बना सकते, है ना। तो मतलब बायोमास इज बायोमास, लेकिन ये एक स्टेज जो है, इसका जो पूरे गुण है, ये बायोचार का जो स्टेज बोलते हैं हम, तो ये स्टेज में एक गुण है, ये हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए हम मैं तो, बहुत सारे लोग बोलते डू यू नो बायोचार बोलते, अरे क्या बायोचार, जमाने से हमारे लोग यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। हर एक चीज को ऐसा लेके ये लैबोरेटरी में टेस्ट किया क्या, अब पानी पी रहे टेस्ट करके पी रहे क्या, खाना खा रहे टेस्ट करके पी रहे क्या, अनुभव से हम बोलते हैं पीने लायक है पीने लायक नहीं, ये बोलते चलता है। आप 100% शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना बोल के दुनिया में नहीं है ना। सही बात। आप अभी पैदा नहीं होना था वैसा पूछना है तो। बायोचार भी ऐसा ही है, क्यों उतना आपको कंडीशंस में रख के लोगों को नीचे क्यों करते हो। ठीक है, ये एक अराउंड 500 डिग्रीज में एक बायोचार हुआ, एक 600 में हुआ, एक 650 में हुआ, ठीक है, हमारे एवरेज में कहीं रहते हम बीच में अच्छाई में रहते, ठीक है ना। तो इतना कंडीशन में देख के लोगों को डिफीट करना बोलते हैं इसको, यू डोंट नो बोलते हैं ना, ऐसा बोलने के लिए ये पूरा लेके आते और खर्चा बढ़ाने के लिए करते, और कंसल्टेंसी बढ़ाने के लिए करते लोग, बिकॉज यू डोंट नो आई एम देयर बोलते, है ना। ये जरूरी नहीं है कोई भी किसान भाई आप जलाओ, जलाने का तरीका अभी आपको पता है, कौन टिक्की है तो कौन टिक्की करो, नहीं तो पिट में तड़को, कोई भी गड्ढा है वही शेप में कर लो, कौन टिक्की शेप में परफेक्ट है, नहीं तो लंबा गड्ढा भी कर लो। सिर्फ हवा ज्यादा नहीं रहना, आपको पता है कौन सा टाइम पे हाँ किया तो अच्छा रहता बोल के। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस है, थोड़ा ट्रेनिंग ले लो कर लो, है ना। सही बात। कोई संस्था का भी जरूरी नहीं है बीच में, अगर खुद करना चाहे तो। अगर मिट्टी भी मिल गई आपका बायोचार में, परफेक्ट है, मैं बोलता हूँ किसी को किसान के लिए भेजने के लिए क्वेश्चन आता, जैसे चावल में पत्थर बोलते, उधर क्वेश्चन आता, लेकिन ये मिट्टी भी जो गर्म होता है वो भी जमीन के लिए अच्छा है। सर ये बायोचार है तो हमारे फार्मर काफी पूछ रहे हैं, हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं या किसी के साथ मिला के यूज करें तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, और ये खेत में डालने से आदमी का कितना इनकम बढ़ सकता है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है, क्या है। अभी अपने किसान भाइयों को किसी को समझाना है तो मैं आसान शब्द में बोलता हूँ, देखो ये पकड़ने वाला एक चीज है, जैसा आपका चाय का कप होता है ना हाँ। वैसा है, तो कप कप ही है ना, इसको तो आप हजम नहीं कर सकते नहीं बोला हो मैं, तो पेड़ के लिए इसका फायदा कुछ नहीं है। लेकिन ये जमीन में होने से आप पानी दिए, वो पानी को ये पकड़ेगा, पेड़ को देगा, सकता देगा। नमी उधर बना के रखेगा, है ना। नहीं तो बारिश गिर गया, पानी पूरा नीचे गिर गया, आपका मिट्टी में नमी कम हो गए तो पेड़ सूख गया। आपने फर्टिलाइजर दिया, फिर इसने पकड़ लिया, फिर पेड़ को दिया, है कि नहीं। आप सही बात। चाय हाथ में भी दे सकते, ऐसा हाँ पीने से कितना चाय वेस्ट होता, हाँ होता कि बहुत नहीं। होता। और मर्यादा नहीं है आपका हाँ मेरे मर्यादा हाथ भी में नहीं चाय है। पिलाना,
वो कुत्ता बिल्ली को डालते जमीन पे, वो दूध डाल के पियो बोलते। तो उधर भी मर्यादा नहीं है वैसा देना। अगर आप कोई बोल में देते ना, एक कटोरा में दिए तो वो पूरा पीता है, यही लॉजिक है ना। लॉजिक अभी जमीन तो पूरा पानी होने दो, नीचे जाता, नीचे जाता, कोई काग दिए कहीं ना कहीं जाता, नीचे जाता है या बह जाता। बह जाता है। सो पकड़ने वाला कहाँ है? कुछ नहीं है। हम सोचते हमने आपको बोध दिया, लेकिन वो बोध कहाँ गया? हवा में गया या पानी में गया और कहीं बह गया, बह जाता और कोई दूसरों का केस भी हरा हुआ होगा नीचे वाला। ऐसा भी होता है उल्टा, तो आपका नुकसान है। तो इसलिए हम भयाचार जब लाए, सूक्ष्म जीव के लिए भी ये एक बहुत बड़ा स्वर्ग बनाता है। अच्छा, स्वर्ग बनाता है सूक्ष्म जीव के लिए भयाचार। इसके बिना उसका जीना बहुत मुश्किल होता है। उधर भी बहुत सारे युद्ध होते, ये कीड़ा जाके वो कीड़ा को खाएगा, फंजी होता, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, क्या क्या नहीं रहता, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोड्स, ये पूरा रहते हैं ना उसमें, रहते हैं। पूरे सॉइल साइंस में रहता है पूरा। पूरा कॉलोनी। तो उसके लिए भी एक लीवेबल एनवायरनमेंट बोलते हैं ना। जैसा आप भी एक शहर बनाए तो आप इधर हवा ठंडा रहना चाहिए, गर्मी ज्यादा नहीं, पेड़ ज्यादा रहना, जीव विविधता ज्यादा रहना, हर कोई चीज अच्छा है तो आदमी जीने लायक बनता। तो ये भयाचर वो पूरा पर्यावरण को अच्छा कर रहे हैं। पर्यावरण बोल तो उसमें अलग अलग रहते, जैसा हवा का पर्यावरण चाहिए, सॉइल में हवा नहीं चाहिए क्या? हवा चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, खाद वो पूरा चाहिए, फूड। जैसा अपन घर में बिना खाना रह सकते क्या? ताजमहल भी बनाए तो भी रहते क्या लोग? नहीं रहते, खाना तो चाहिए खाना तो ना। चाहिए, तो खाद देना पड़ता है ना, ऑर्गेनिक खाद देना पड़ता है देना आपको, पड़ता है। वो भी तो चाहिए। फिर सिक्योरिटी चाहिए, हम्म, सिक्योरिटी दे रहा है ना ये उसको, तो इसलिए इसका आबादी बढ़ेगा। जैसे एक शहर में हम अपार्टमेंट बनाते, एक कोरल रीफ समुद्र में रहता, उधर आपका आबादी बहुत ज्यादा रहता। वैसे ही हम ये डालने के बाद आबादी बढ़ गया। आबादी बढ़ने के बाद क्या हुआ? सूक्ष्म जीव क्या करते, खुदगर्ज वाला नहीं है वो। पेड़ क्या करता, इसको रूट एक्सुडेट्स बोल के उसको मिटा देता है, प्रोटेक्शन देता है, एक पर्यावरण देता है पेड़ अपने ओर से। ये क्या करते अपना जीवन में, क्योंकि ये उधर से उधर जा सकते थोड़ा, सकते हैं, है कि नहीं? नहीं हिलचल तो करेगा। फायदा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में भी ऐड हो जाता है हाँ, ये पूरा सूक्ष्म जीव का। तो फंजी भी है, दूर से भी वो न्यूट्रिएंट मिनरल जो कुछ भी वो लेके आता है। ये भयचर में रहता है, पकड़ के आप होना बोला तो एक जो मिट्टी में डालते सफेद वाला धागा रहता, वो फंजी है ना। हाँ, फंजी। तो वो भी काम कर रहा है। तो ये पूरा काम करके क्या करता, पेड़ को, जो पेड़ इतना होता 3 गुना 4 गुना 5 गुना में देगा। अच्छा, रिकॉर्ड 5 टाइम्स भी देखा मैंने। तो वही जमीन में जब 5 गुना आपका पेड़ बढ़ रहा है, 5 गुना आपका सब्जी आ रहा है, 5 गुना आपका धन कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी उगाए, तो किसान को 1 एकड़ जमीन वाला भी 5 एकड़ जमीन टाइप हो गया ना। हो गया। तो हम रिचनेस बोलते, रिचनेस में आपका जमीन भी खुश है, मतलब ये पूरा पर्यावरण बन गया, जमीन में हर कोई जीव भी खुश है, और जितना पानी दिए उसका बरकत है, वेस्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। ये मेन है। दूसरा चीज है, अभी खाद में क्यों मिलाना है? तो ओनली बायोचार से तो नहीं होता, क्योंकि जब पहले डायरेक्टली आप ये डाल दिए जमीन डाल में, दिया, तो फ्रेश वाला डाले तो क्या होता, ये खाली खाली है ना, खाली है, तो इसमें आपका जमीन में जो कुछ भी है वो थोड़ा अंदर जाएगा। जाएगा। तो डायरेक्टली क्या होता है, ये भी सैचुरेट होने के लिए इनिशियली थोड़ा लेता है। तो इससे अच्छा आप चार्जिंग बोलते, चार्जिंग बोले तो खाद और ये दोनों को मिक्स करो, मिक्स करे तो थोड़ा लिक्विड्स रहते, न्यूट्रिएंट्स का वो पूरा अंदर जाते, थोड़ा खाद इसको ऊपर रहता है ना, एक मिक्सचर टाइप बनता। ये डालने से पेड़ को हम डायरेक्ट बेनिफिट कराते। ये नहीं डाल के ओनली ये डालने से, कोई आपके घर में रिश्तेदार आया खाली कप लगाए तो कैसा दिखता? अच्छा नहीं दिखता है। वो भी सोचता है उसमें से क्यों पिएगा लगाया क्या, मुझे, खाएगा क्या। ठीक है कप तो लगाया बहुत बढ़िया है, पकड़ने में अच्छा है, अच्छा है, उसमें चाय नहीं है, पानी नहीं है, मैं कुछ क्या भी नहीं करूं है, बोल के पेड़ सोचता है ना। सोचता है। फिर डालने के लिए खुद का डालना पड़ता तो ये गड़बड़ होता। तो इसलिए आप पहले ये कर लो, चार्जिंग कर लो, नहीं तो इनॉकुलेट कर लो, जैसा आप गौमूत्र है, हाँ,
उसमें आप डुबो लो, इनोकुलेटिंग। इनोकुलेट। अब बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स आते, बायो सिमुलेंट्स आते, उसमें पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता, उसको डुबो लो, डुबो के फिर पेड़ को दो, ये परफेक्ट है ना आपको। परफेक्ट। इसलिए कभी भी देखो, अगर डॉक्टर भी बोलता है टैबलेट डायरेक्ट खाओ, बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना। क्या बोलता है? आप ये खाना खाओ, बाद में टैबलेट बाद में डालो, टैबलेट बोलता डालो। है। ऐसा ही बोलता है ना। ये भी ऐसा ही है, ये आपको अच्छा करने के लिए आया है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज भूल जाओ। लोग सोचते हैं हाँ 100 साल रहता खाते तो मैं बेचा डालेगा, 100 साल आ जाएगा, मुझे क्या आता, कुछ नहीं आता। कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको, आलीशान बंगला बनाओ, घर में कोई खाना नहीं देने वाले तो क्या करेगा? मरेगा। मरेगा। ये भी ऐसे है जी, खुला रखे तो क्या फायदा है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। और बायोचार एक मटेरियल है, मैं रहने के लिए आया, जैसे अपने घर में बुजुर्ग रहते, बुजुर्ग का वैल्यू क्या है? उनका प्रेजेंस सभी को एनर्जाइज करता। एनर्जाइज करता। आते जाते भी नमस्ते बोलो, फिर जाते भी नमस्ते बोलो। एक व्यक्ति उधर घर में बैठे तो आपको दरवाजा खोलते ही खुशी आती कुछ नहीं। है कि नहीं? सही है। वैसा वैल्यू रहता, लेकिन ये बुजुर्ग काम करता क्या? नहीं करता, ऐसा बोलते। डायरेक्टली नहीं उन लोग बोलते। कुछ नहीं करते। आप बोलते मैं एक लड़की देखकर शादी कर रहा हूँ, ऐसा बोलते। वो लड़की का फोटो भी नहीं देखता, हाँ कर लो बेटा तुझे पसंद है ना, बोलते। हाँ। बस आपको कितना खुश होता। बस सुकून मिलता है। हाँ, उन लोग एक कैटलिस्ट टाइप काम करते, एक एनर्जी टाइप काम करते, एक रिलेशनशिप काम करते, है ना। सही। तो वैसा ये काम करता, 100 साल रहता। ये आपका दादा को भी देखा, परदादा को भी देखा, इसमें जो जीव है ना, 15 मिनट में एक जिएगा एक मरेगा, छोटा जीव छोटा। वैसा हजारों पीढ़ियों को भी ये देखा होगा, अच्छा। क्योंकि इसी में क्षेत्र में वो घूमते रहते ना, छोटे जो जीव। तो ये कितना खुश नसीब है, जैसा एक गांव में आपको बहुत बड़ा पेड़ दिखता, खुश होते हैं ना आप। फिर खुश कभी होते हैं। 30 साल 40 साल के बाद हाँ। गए तो भी, अरे बचपन में वो पेड़ के नीचे मैंने खेला था, खेला था। अभी भी है, बोलते। बहुत अच्छा है जी। हाँ, ये बड़ा बयाचार हो के गया। लिए वो सूक्ष्म जी उतना खुश हो जाते, है ना। सही है। बस वो मिला के डालो, वो कितना मिलाना है कितना डालना है, उसमें एक नियम होता है। ज्यादा मत डालो, कुछ नहीं। कम डाले तो भी कुछ नहीं, क्योंकि अभी हम थोड़ा 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 करने में बैठे नहीं। हम्म। कोई ओलंपिक्स गए तो मेडल लाओ बोलते, उसको भागो बोल के नहीं बोलते आजकल। कितना पैसा खर्च करते, देश पूरा बैठता है टीवी का ने, वो ऐसा चल रहा है भागने वाला। कितना दुख लगता। अपना किसान भी, हम बायोचार डाल के भी, हाँ ये साल आपको 5% आया है ना बोले तो उसका चेहरे में मुस्कान नहीं होता। हम्म। आप डबल दिखाओ, तभी 3 गुना मुस्कुराएगा। दिखाओ, 4 गुना दिखाओ, 5 गुना दिखाओ, देखो आपको तब मानता है। ये छोटा छोटा इंक्रीमेंटल छोड़ो, अभी अपना वो लेवल पे नहीं है। आप किसान का आमदनी डबल करो बोले, ऐक्य राज्य समिति तो अभी जो पॉपुलेशन है, आने 10-15 साल में डबल द प्रोडक्शन करो बोले, ऑलरेडी बोल दिए उन लोग। अभी बोलो कैसा होगा? मून पे जाके करते क्या आप? चांद पे जाके, नहीं हो सकता है। मार्स पे करते क्या? जमीन ही तो नहीं है ना। ये जमीन में अपन डबल निकालना है, तो वो काम ये कर रहे हैं ना, डबल क्या 4 टाइम्स 5 टाइम्स, मैं देखा है अच्छा। कंट्रोल से देखे बढ़िया। तो। वो दिखाओ, वो रिकॉर्ड करके ही अपन आगे बढ़ना है। नहीं तो हम भी, स्कीम बहुत है गवर्नमेंट का, स्कीम होते फिर किसान उधर ही रहता, ऐसा कैसा होता? ये स्कीम नहीं, एक मिशन है अपना। हर एक क्षेत्र लो, छोटा क्षेत्र लो, अगर किसान के पास ज्यादा कोयला नहीं है, पूरा मत डालो, हम्म। ठीक है ना। जितना चाहिए उतना ही डालो, अगले साल बाकी जमीन में डालो। अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हाँ, नेक्स्ट नहीं साल तो उसके पास डाल कम सकते हैं। जमीन है, आपने कोयला दिया बोल के पूरे मत डालो, वो भी गलत है। वो भी। मैं पाउडर वाला एग्जांपल बोलता हूँ। देखो, आपके हाथ में पाउडर गिर गया, हम्म। ये वेस्ट होता बोल के पूरा डालते क्या? नहीं डालते। जितना चाहिए उतना डाल के बाकी का झटकाते। झटका देते। ये ऐसा नहीं होता, एक बार जमीन में डालने से कौन झटकाएगा उसको? गड़बड़ हो गए ना, गड़बड़ हो 100 साल जाएगा। तक मिस्टेक हो गए ना। मिस्टेक हो गया। ज्यादा डाले तो भी मिस्टेक है, कम डाले तो भी संतुष्ट रहते क्या आप? सही अगर बात है। सेंट भी मार रहे, कम डाले तो संतुष्ट है क्या?
जितना डालना उतना डालना बोलते ना। मीडियम डालते हैं। तो अपने शरीर के लिए इतना सोचते, फिर जमीन के लिए क्यों नहीं सोचते? बोलने वाले भी बहुत प्रवचन देते, हाँ है ना, डाल दो डाल दो, फोन पे बोलते, सही बात है। उसका क्या जा रहा है? तो सर एक और सवाल आता है इसमें से बात करके कि सब फार्मर पूछ रहे हैं कभी कभी कि कितना डालना चाहिए, तो आप किस तरह से वही हमको तो इसको बोला, अभी मेरा प्रपोज। फाइनल डायलॉग हाँ वही है। हाँ। आप कौन है? नहीं तो वो फाइल मटेरियल जो आपने बताया, तो आदमी को ट्रायल के लिए कैसे पार्ट में करेक्ट जाना है। चाहिए? इसमें मैं कल भी आपको प्रैक्टिकली दिखाया हाँ। था, ट्रायल के लिए कुछ नहीं। अगर आप कोई वैक्सीन भी ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, अपने को थोड़ा कहीं टेस्टिंग के लिए देते, टेस्टिंग। देखिए वो देखता है रिएक्शन हो हाँ। रहा, कुछ हो रहा बोल के, नहीं है तो देते। ये है ना रूल। इधर भी अपन क्या करना, कंपलसरी, ये नया चीज है आपके नया लिए। चीज है। पहले डालते थोड़ा थोड़ा डालते अलग बात है, लेकिन अभी रिजल्ट दिखाना है कि नहीं? तो अपना जमीन में अलग अलग प्रतिशत का एक 1 स्क्वायर मीटर का डिब्बा कर लो, उधर आप अलग अलग प्रतिशत में डालो। डालो। नहीं तो अपना जमीन का मिट्टी लेके अपना घर में भी, अगर जमीन में उधर गाय पशु रहते, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते बोले तो छत का ऊपर कहीं भी रख लो, वो मिट्टी ला लो, लाके इसको कंपोस्ट के साथ मिलाते। मैंने वो विधि बताया। हाँ बताया आपने। 50% ये ले लो, 50% कोई भी खाद ले लो, लेके दोनों मिला के 15 दिन एक प्रक्रिया रहता, पानी डाल के, थोड़ा गुड़ का पानी डालो, थोड़ा सूक्ष्म जीव भी डालो, और आपका खाद बन गया। उसको क्या बोलते हैं? बायोचार कंपोस्ट। कंपोस्ट। अभी मिट्टी में कितना प्रतिशत डालना है? ठीक है, बायोचार कंपोस्ट मैं लेके वो कॉन्सेंट्रेटेड है सोच लो, उसमें मैं पेड़ लगाता हूँ। ठीक है, फिर उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, 90% मैं बायोचार कंपोस्ट लेके 10% मिट्टी ले सकता हूँ। ऐसा हम नीचे आ सकते हैं, मतलब BC90 हो गया, हाँ। BC80, 80। BT70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। जीरो का मतलब ओनली मिट्टी, लोकल मिट्टी, लोकल मिट्टी। उसमें कुछ नहीं कुछ डालना, नहीं। आपका जमीन का मिट्टी। तो 11 पैकेट हो गया, पैकेट हो गया। अगर पैकेट में डालना है तो उसमें एक ही बीज डालो, एक ही सीड, एक ही कंपनी का, और हर दिन पानी डालते जाओ। आपको यही ग्राफ टाइप दिखेगा, ये पेड़ ही ग्राफ हो जाएगा। अच्छा। मतलब एक जगह हाईएस्ट दिखेगा, हाँ। बाकी लोग नीचे दिखेगा। नीचे दिखेगा। सिर्फ वो फोटो रख लो, अच्छा। वो फोटो परमानेंट भी रख सकते हैं, आजकल ऑनलाइन डाल दिए तो बच्चे बच्चे भी देख देख सकते हैं। सकते हैं। मेरा पिताजी क्या किया बोले तो, अरे फोटो उधर ही डाउनलोड करो, वो साल का बोले तो वो देख लेगा ग्राफ। ठीक है ना, सिर्फ ठीक है। उसके पीछे स्केल रखो। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ 15 दिन से लेके 3 महीने तक आपका रिजल्ट आएगा। कोई भी सब्जी लगाओ, कंप्लीट यील्ड तक आएगा। उस हिसाब से जिस पैकेट में आपको जिस प्रतिशत में ज्यादा लगा, उस प्रतिशत में आप अप्लाई करो। परफेक्ट है, आप फुल प्रूफ है। देखो सॉइल टेस्टिंग करके भी पागल है। मैं भी मेरा शरीर का पूरा ब्लड टेस्ट पूरा करके भी रिपोर्ट लेके घूमता हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है बोल के। हाँ। ऐसा ही है ये, केमिकल से कुछ नहीं होता। पेड़ बोल रहा है ना कहानी। हाँ। अगर मैं बोलता हूँ नहीं मैं तो ऑपरेशन किया लेकिन आपका आदमी मर गया बोले तो कैसा रहता? ये तो हो रहा है अभी। अरे केमिकल टेस्ट से कुछ नहीं होता अपना, उसमें सही बात। फिजिकली उधर चेंज हो रहा है, बायोलॉजिकली चेंज हो रहा है, माइक्रोब लेवल में चेंज हो रहा है। माइक्रोब का टेस्ट किए क्या? फिजिकल का टेस्ट किए क्या? ये तो नहीं कर रहे आप, पूरा नहीं कर रहे ना, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे। तो उधर हम मिस हो रहे हैं साइंस को। तो अभी आपको कंप्लीट कहानी के लिए अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द प्लांट, उसका मॉर्फोलॉजी देखो, उनका पत्ता देखो, उनका फूल देखो, उनका साइज ऑफ पत्ता देखो। अरे तुलसी का पत्ता भी मेरे पास 3 इंच का आता है। अच्छा। 3 इंच का तुलसी का पत्ता। सिर्फ वो देख के आप पूरा कहानी बोल सकते। फाइनली उसको जड़ से उखाड़ो। जिस दिन आप बोलते हैं ना हो गए एक्सपेरिमेंट को, वो पेड़ को इधर घर में लटकाओ, फ्रेम बना के कंट्रोल वाला लगाओ, और जड़ से जड़ उठा से के उठा वो के। भी लगाओ। सुखा सकते हैं ना आप, 2-3 पेपर डाल के थोड़ा वजन लगाए तो अच्छा सूख के फ्लैट हो जाता। उसको इधर 2 पेड़ लगा दो। कोई आए तो भी, पहले जमाने में शेर मारा बोल के शेर को लटकाते थे। हाँ जी। अभी किसान को पेड़ को लटकाओ बोलो, उसका चरित्र बदलेगा।
क्योंकि 10 किसान आते ना, वो देख लेगा, देखेगा अरे ये क्या है बोलते, मेरा ही जमीन, ये क्या है, मेरे ही मेरी जमीन, जमीन, इधर क्या किया, उधर क्या उधर किया। क्या किया। सही बात है। कहानी खत्म। अब पेपर मत लिखो, प्रोफेसर मत बनो, लेक्चर मत दो, सिर्फ ये दिखाओ। जड़ भी देखो, रूट एयर कितना है, मोटा मोटा, बिल्कुल अलग है कहानी। मैं तो भेंडी का पत्ता में खाना खिला सकता हूँ, उतना बड़ा है। अभी देखो मेरे वीडियो रिसेंट का, भेंडी का पेड़ का पत्ता में आदमी खाना खा खाना सकता खा है। सकते हैं। बढ़िया। नमस्ते मित्रों, हम आप सबने अभी बात सुना कि बायोचार कैसे बनता है और किस जमीन में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो रेड्डी साहब, आपने खूब खूब अच्छी तरह से हमारे सब फार्मर को जानकारी दिया है बायोचार किस तरह से बनता है, किस तरह से उपयोग करना चाहिए और जमीन में कितनी जरूरत है, कौन सी जमीन में। तो हम आपकी सजीवन लाइफ की तरफ से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी किसान भाइयों, बहुत किसान का मतलब महिलाएं, पूरी जो कोई भी खेत में काम कर रहे, हर एक को डेफिनेटली इसमें आपका जो काम कर रहे, सिर्फ अपना जमीन अपने जीने के लिए नहीं है, दुनिया के लिए आप अच्छा ही कर रहे। और इस मिशन में सजीवन लाइफ जो योगदान दे रहा है, और आप लोगों का योगदान, ये 100 साल से 1000 साल तक रिकॉर्ड रहेगा। थैंक यू।